सबसे पहले क्या अभी लिखे हैं, यूज ऑफ। ये जितना भी प्रिपरेशन है ना, यानी कोई भी बुक लोगी या इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे तो ये सब वर्ड आता ही है, फिक्स है। तो उसको कैसे समझेंगे आगे, कहाँ यूज करते हैं ऑफ का, कहाँ पर ये ऑफ कर, दो ऑफ है, एक सिर्फ लिखे हैं ओ एफ, क्या लिखे हैं ऑफ। इसका मतलब होता है का, क्या होता है का। ये वाला ऑफ का मतलब क्या होता है का। अभी बताएंगे, एक और ये वाला ऑफ होता है, दोनों का, दोनों में क्या अंतर है दोनों को बताएंगे, ठीक है। पहले इस वाले को समझिए, ये क्या करता है, शो द रिलेशन, ये रिलेशन को बताता है, किसको बताता है, प्रिपोजिशन में पहला प्रिपोजिशन का नाम क्या है, पहला प्रिपोजिशन ऑफ। ऑफ का यूज हम कब करते हैं, का के सेंस में, किसके सेंस में, का के। या ऐसे कह सकते हैं शो द रिलेशन, अगर हम रिलेशन को दिखाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वहां पर क्या यूज करेंगे, ऑफ का। रिलेशन मतलब जैसे बोलेंगे प्रीति अंशु की कौन है, रिलेशन बताना है, दोस्त है, क्या है, अंशु की दोस्त है ना। बोलेंगे मनोज लाल जो है तुम्हारा कौन है, क्या बोलेगी कि मेरे पापा है, एक मतलब बताया, तो वहां पर रिलेशन बता रहा है ना कि बुक किसकी है, मेरी है, मतलब रिलेशन बता रहे हैं तुम्हारा और बुक का। तो रिलेशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। जैसे लिखा है सन डैश राम, है ना। तो अब बताओ, राम और सन के बीच रिलेशन दिखाना है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ऑफ लिखेंगे, सन ऑफ राम। अब इसका मतलब क्या हो गया, राम का बेटा, राम का बेटा। अगले डॉटर डैश मनोज, अब मनोज को, तो रिलेशन बताना है किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, मनोज और डॉटर के बीच। तो यहाँ अगर आप ऑफ लगा दे, क्या लगा दे, ऑफ। जब हम ऑफ लगा देंगे तब क्या मतलब हो जाएगा, मनोज की बेटी, क्या मतलब हो जाएगा, रिलेशन को दिखाना है, किसको किसका यूज करेंगे, ऑफ का। कोई दिक्कत इसमें, एकदम घर के लिए कुछ नहीं ले जाना है, बताए थे भोज खाने जाता है कुछ ले जाता है घर में, पता है कि एगो पूरी ले जाते हैं घर में खाएंगे, घर में नहीं पढ़ेंगे, घर में पढ़ना है लेकिन कोशिश ये करना है कि करीब करीब ये पूरा खत्म कर दे, समझना, क्या समझे। दिमाग को यहाँ देखो, दिमाग का इसको जो बताएगी वही करेगा, इसको अगर बता देगी अभी पढ़ना है तभी पढ़ेगी, समझना। टाइम फिक्स कर दो, हमको 1 घंटा में खत्म करना है, टाइम अगर फिक्स कर देगी तो दिमाग तेज हो जाएगा, मतलब वो काम करने के लिए एक्टिव हो जाएगा, हमको इतना समय में करना है। अच्छा मान लो तुमको कोचिंग आना होता है, 8 बजे जाना होता है, दिमाग को पहले से बताती सुबह उठने का 8 बजे कोचिंग जाना है, कोई भी दुनिया का काम याद आ जाता है, 8 बजे तक हमको सब काम क्या करना है, निपटा देना है। तो इसको जो बताएगी वही करेगा, इसलिए हम बता रहे हैं कोशिश ये करो कि यहीं पर याद कर लें, समझ में। देखो क्या यूज ऑफ ऑफ का हो गया, रिलेशन को बताने के लिए, सन ऑफ राम, डॉटर ऑफ मनोज, और भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, फ्रेंड ऑफ अंशु, फ्रेंड ऑफ अंशु, अंशु के दोस्त, और भी बहुत सारा। अब देखो एक और बताइए, ये क्या करता है, रिलेशन करवाता है और ये रिलेशन ब्रेक करवाता है, क्या करवाता है, ब्रेक, समझ में आया। अब देखो कैसे, क्या लिखा, ब्रेक द रिलेशन, यानी एक तरह का समझो ये ब्रेकअप करवाता है, क्या करवाता है, ब्रेकअप। और ये क्या करवाता है, रिलेशन, और ये ब्रेकअप, एक जोड़ता है एक क्या करता है, तोड़ता है। अगर हम बोल दें स्विच डैश द टीवी, टीवी को बंद कर दो, टीवी को बंद कर दो, वहां देखो टीवी और स्विच के बीच रिलेशन है ना, स्विच जैसे ही ऑन करते हैं टीवी चालू हो जाता है, जैसे ही ऑफ करते हैं वो क्या होता है, बंद, कट हो जाता है, क्या होता है, कट। तो वहां पर बताओ टीवी और स्विच का रिलेशन है, उसको कट करना है, क्या करना है, कट। तो उस सेंस में बताओ हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का, यानी स्विच ऑफ, कौन वाला ऑफ, ओ एफ एफ या ओ एफ, ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है, ओ डबल एफ। अच्छा इसमें स्विच डैश द फैन, फैन को क्या करो, बंद करो, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ऑफ। दोनों ऑफ में आता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या। ऑफ रिलेशन करवाएगा और ओ डबल एफ ब्रेकअप करवाएगा, यानी कि कट करवाएगा, रिलेशन क्या करवाएगा, कट, कोई दिक्कत। अब देखिए, अभी क्या यूज ऑफ फ्रॉम, कौन सा, फ्रॉम। ये फ्रॉम है, फॉर्म नहीं है, फॉर्म होता है वो फॉर्म भरने वाला जो होता है ना फॉर्म, वो अलग फॉर्म है, एक होता है फ्रॉम, क्या होता है, फ्रॉम। कितना कितना लेडीज जो हो गया ना, वो कैफे में जाके कहेगी एगो फ्रॉम दीजिए, एगो फ्रॉम दीजिए, फ्रॉम नहीं फॉर्म दीजिए, क्या दीजिए, फॉर्म। वो होता है एफ ओ आर, आर एंड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म। ये है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, क्या होता है, से। हम इसका यूज कब करते हैं, कोई प्लेस को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, प्लेस। या अगर कोई चीज हम स्टार्ट करेंगे तो उससे इसके लिए भी क्या यूज करेंगे यहाँ पर, फ्रॉम। अगर कोई चीज मैड, मैड मतलब बना होना, मैड विद इनविजिबल, है ना, थिंग, यानी ऐसा चीज बनना जो कि क्या हो, दिखाई ना दे। जैसे मान लो दूध से क्या बना, दही, तुम देखिए कैसे कैसे बना, रात में दूध रख के उसमें दही का थोड़ा सा मात्रा दे दिया, सुबह देखिए दही बन गया, क्या हम देख पाए उसको कैसे बना, क्या बोलते हैं बैक्टीरिया ऐसे काम किया, उसके बाद फलना चिलांग होके तब हुआ, ऐसा हम देख पाए क्या, नहीं देख पाए। तो ऐसे चीज को हम कहते हैं इनविजिबल, जो दिखाई ना दे, तो उसको हम कहेंगे इनविजिबल। बात क्लियर है। जैसे आई विल ज्वाइन द क्लास डैश मंडे, मैं जो है ना क्लास ज्वाइन करूंगा मंडे से, मंडे से। तो कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोई चीज क्या कर रहे हैं, स्टार्ट। तो बताओ स्टार्ट के सेंस में किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बताओ तो, फ्रॉम। उम्मीद है समझ में आया होगा। जब कोई चीज हमको किसी चीज पे स्टार्ट करना है किसी दिन, तो वहां पर फ्रॉम का यूज करेंगे। आई विल ज्वाइन द क्लास फ्रॉम मंडे, मंडे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देखो आई एम डैश अमेरिका, बोलते हैं ना मैं अमेरिका का हूँ, कहाँ का हूँ, अमेरिका, ठीक है। अब बताओ ये जगह को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, जगह को। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे बताओ तो, फ्रॉम, क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। लिखेंगे आई एम फ्रॉम अमेरिका,
स्पीकिंग क्लास में होता है ना कि बोल देता है माय नेम इज सीता कुमारी, आई एम फ्रॉम अमेरिका, तो फ्रॉम यूज किया ना, तो फ्रॉम का यूज किसके लिए करेंगे? जगह को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? जगह को। फिर लिखे हैं घी इज मेड डैश बटर, घी जो है ना बटर से बना। किससे बना? बटर से। तो क्या देखी तुम घी कैसे बना? देखी? नहीं देखी? तो जब नहीं देखी तो यहाँ पर क्या लगा देना है? फ्रॉम। क्या लगाना है? फ्रॉम। यानी घी इज मेड फ्रॉम बटर, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। टी इज मेड ऑफ, मेड फ्रॉम यूज करेंगे। क्या करेंगे? फ्रॉम। टी से क्या बना? चीनी से क्या बना? चाय बना। क्या हुआ तुम लोग को? ध्यान नहीं है ना? देखो सांस चल रहा है। अच्छा एवरीथिंग इज फाइन। देखो क्या लिखा है? टी इज मेड फ्रॉम शुगर, शुगर से क्या बना? चीनी। क्या देखी तुम? चीनी एक एक बूंद कैसे कैसे घुला फिर मिला, ऐसा नहीं देखी? खाली बन गया, आप पी ली, पेट में चल गया, है ना? बताओ चाय में क्या के बारे में बताते हैं? कौन सा इसमें रसायन पाया जाता है? चाय काम क्यों करता है? चाय क्यों पीता है? हाँ? सर वो चाय और कॉफी के बारे में बताते हैं ना? हाँ हाँ चलो आज दोनों के बारे में फैक्ट बताते हैं, सुनो। सर हम बता रहे हैं कॉफी नींद को भगाने के लिए और चाय। देखो चाय थकान दूर करने के लिए ट्रिक बताए थे। टी से क्या होता है? दोनों का काम अलग अलग है। टी मतलब चाय, टी से टी हो गया, टी मतलब चाय। टी से देखो थकान, यानी कि जब थकान दूर करना हो तो क्या पीते हैं हम? चाय। चाय का काम होता है थकान दूर करना, ठीक है? क्यों करता है? क्या रसायन पाया जाता है इसमें? टेनिन नाम का। क्या पाया जाता है? टेनिन। और कॉफी में कैफीन। क्या पाया जाता है? कैफीन। कैफीन क्या करता है? नींद को दूर करता है। क्या करता है? नींद, ठीक है? और जो परमानेंट मार्कर होता है, अगर कहीं किसी चीज पे परमानेंट लिख दिया उसको मिटाया जा सकता है क्या? कभी घर में ट्राई करना, कोई परमानेंट मार्कर से लिख लेना, कॉफी से मिटाना, देखना मिट जाएगा। जैसे अभी मिट गया नहीं, ऐसे ऐसे मिट गया। तो परमानेंट मार्कर से अगर लिख देंगे तो कॉफी से अगर मिटाएंगे तो आसानी से क्या करेगा? अगर पेन से लिख के निकाल, पेन से नहीं, कॉफी परमानेंट इंक से, ठीक है? कॉफी में क्या पाया था? कैफीन। कैफीन नाम का रसायन पाया था जिसकी वजह से वो क्या होता है? मिट जाता है। हाँ देखो इसको छोड़ो, इतना बात समझ में आया? पहला प्रिपरेशन कौन सा था? ऑफ। ऑफ का यूज कब करते हैं? रिलेशन को दिखाएंगे और ओ डबल एफ का रिलेशन को तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए, ब्रेकअप करवाने के लिए, ठीक है? ये हो गया जोड़ी लगवाने के लिए, ये तोड़ने के लिए ब्रेकअप। उसके बाद फ्रॉम का यूज प्लेस को दिखाने के लिए, कोई स्टार्टिंग को दिखाने के लिए, और जो ऐसा चीज जो हम देख नहीं पाए अगर वो चीज बना हुआ था उसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, ठीक है? अब आता है इस पे, है ना? यूज ऑफ अंडर, किसका यूज करते हैं? अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। अब बात को समझो, क्या लिखे हैं? टू टच द बेस, यानी कि बेस को टच करे। बेस को क्या करे? टच करे। जैसे मान लो ये बॉक्स ले ले, ये क्या है? बॉक्स। साल समझ में आएगा। ये बॉक्स क्या लिखे? टू टच द बेस। देखो इसका बेस क्या हो गया? ये हो गया बेस, या ये हो गया। तो अंडर मतलब नीचे होता है, तो ऊपर का बेस या नीचे का बेस? नीचे का बेस। तो ये क्या है? नीचे का बेस। नीचे के बेस को क्या करे? टच करे। और दूसरा यूज इसका होता है, जूनियर अगर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है तो उसके सेंस में भी किसका यूज करते हैं? अंडर का। जैसे मान लो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हम मार्कर रखें, तो देखो टच हुआ, टच हुआ। जब टच हो ऐसे हो तब उस सेंस में किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? किसका? अंडर का। बोलेगा ना अंडर। देखो लिखा है जूनियर, जैसे देखो लिखा है द बुक इज डैश द पिलो। पिलो मतलब होता है तकिया। बुक जो ना तकिया के नीचे है, तो क्या अगर तकिया के नीचे अगर क्या है? बुक है, क्या ऐसे हटा होगा? तकिया तो सटा होगा ना। देखो तकिया का जो बेस है वो इस पे सटा हुआ है। सटा हुआ क्या यूज करेंगे बताओ वहां पर? अंडर। यू एंड डी आर अंडर। अब देखो यहाँ द पेपर ऑफ डैश द बॉक्स। पेपर जो है बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है नीचे में, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर? अंडर। अच्छा इसमें सीता इज वर्किंग डैश मी, तो बताओ सीता जो है ना मेरे अंदर काम कर रही है, क्या यूज करेंगे वहां? अंदर। देखो मेरे नीचे काम कर रही है तो क्या आ जाएगा यहाँ? अंडर। अच्छा ही इज वर्किंग डैश मी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? अंडर। वो मेरे नीचे काम कर रहा है, ये हो गया। अब कोई दूसरा जो है चल यूज ऑफ बिलो। क्या होता है? बिलो। अंडर का मतलब होता है नीचे और बिलो का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन ये क्या करेगा? सरफेस को टच नहीं करेगा। क्या लिखा है? डोंट टच द बेस। सरफेस को टच नहीं करेगा। इसमें क्या होता है? टच हो रहा था, लेकिन बिलो में क्या होगा? टच नहीं होगा, हट के रहेगा इसे, इसके लिए बिलो यूज करेंगे। देखो लिखा है कि द लैंप इज डैश द चेयर। अच्छा लैंप जो है चेयर के नीचे है, क्या चेयर में सटा होगा इसे? तो नीचे होता है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे बताओ तो? बिलो। फिर देखो यहाँ लिखे हैं द बुक इज डैश द बेंच। बेंच के नीचे बुक है, बेंच के नीचे बुक रखेंगे क्या ऑटोमेटिक है? जादू से चिपक जाएगा, नीचे ही रहेगा, टच नहीं करेगा, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? बिलो। अब देखो बी साइड, एक होता है बी साइड्स। क्या होता है? बी साइड्स। जो लड़की लोग होंगे ना, उसका जो दोस्त वगैरह होता है बोलता है ही इज माय बेस्ट बी साइड, बोलता है ना बी साइड। अब तो दोनों में अंतर बताते हैं, बी साइड किसको कहते हैं और बी साइड किसको कहते हैं। देखो ये पता है बी साइड का मतलब क्या होता है? बगल में। क्या होता है? बगल में। जैसे लिखे हैं कि सीता इज सिटिंग डैश मी, सीता मेरे बगल में बैठी है ना? हाँ तो सीता मेरे बगल में बैठी है क्या तो यहाँ पर बताओ सीता मेरे बगल में बैठी है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? बिसाइड या बिसाइड्स? बिसाइड करेंगे। बगल के सेंस में किसका यूज करते हैं?
बिसाइड का। अब जैसे देखो प्रीति इज सिटिंग डैश अंशु, तो देखो अंशु के बगल में कौन बैठी है? प्रीति, तो यहाँ भी क्या यूज करेंगे? बिसाइड। क्या ना बैठी है? बैठी है तो बोलते हैं बिसाइड। अब देखो बिसाइड, इसमें एस लगा दिया, क्या लगा दिया? एस। अब इस बिसाइड का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है? जब हम कोई चीज किसी के बिना छोड़ दें, मतलब जैसे मान लो ये कैप है, मार्कर है, अब देखो कैप के बिना, कैप को छोड़कर हम ये लेंगे, तो इस सेंस में किसका यूज करेंगे? बिसाइड का। जैसे देखो लिखे हैं सोनी बॉट अ पेन, सोनी ने एक पेन खरीदा, है ना, इंक के बिना। किसके बिना? अब बताओ, सोनी पेन नहीं देखी इंक है कि नहीं उसमें, तो बताओ इंक के बिना अगर पेन खरीदी तो वहां पर छोड़ के, इंक को छोड़ के खरीदी, छोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? बी साइड। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दूसरा देखो, लिखा राम बॉट अ शर्ट डैश पैंट, पैंट के बगल से। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? बिसाइड। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी देखो, यहाँ ऐसे भी हम लिख सकते हैं अंशु बॉट अ झुमका विदाउट। देखो अभी हम क्या बता रहे हैं? प्रीपोजिशन में यूज ऑफ अक्रॉस। अक्रॉस भी क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? जब भी किसी इंग्लिश सेंटेंस में अक्रॉस दिखे, अलोंग दिखे, अपोजिट दिखे, ये जितना भी वर्ड होता है ये हमेशा क्या होता है? प्रीपोजिशन। क्या होता है? इसका यूज हम किस में करते हैं? प्रीपोजिशन में। किस में करते हैं? इसका एक मतलब होता है, इसका क्या होता है? एक मतलब होता है। जैसे अक्रॉस है ना, अगर क्या लिखा है इसका अक्रॉस का यूज? के उस पार, यानी के उस पार के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? अक्रॉस का। के उस पार का मतलब, जैसे मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल के उस पार तुम हो, तो उस सेंस में क्या आ रहा है? उस पार, उस पार, उस पार के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? अक्रॉस का। एग्जांपल ये है सीता's हाउस डैश द ब्रिज, सीता का घर, सीता का जो घर है ना वो ब्रिज के उस पार है, ब्रिज के उस पार है, तो उस पार के सेंस में बताओ किसका यूज करेंगे? अक्रॉस का। किसका यूज करेंगे? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अक्रॉस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है क्या? फिर देखो दूसरा लिखा है प्रीति's हाउस, प्रीति का जो घर है डैश द रिवर, कहाँ पर है? नदी के उस पार है, तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? अक्रॉस। बात समझ में आ गई? मतलब अगर कोई चीज किसी के उस पार है, किसी के उस पार है, तो हम क्या लिखेंगे? अक्रॉस। समझ में आया? ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा यूज ऑफ अलोंग। अलोंग भी क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? लेकिन इसका यूज हम करते हैं के किनारे के सेंस में। किसके सेंस में? के किनारे। जैसे तुम बेंच के किनारे बैठी हो, बेंच के किनारे, या कोई आदमी रोड साइड, रोड पे से चलता है, किधर? बीच से चलता है, इसका एक साइड होता है प्रॉपर कॉर्नर पे जाके चलता है सीधा, यहाँ देखना है। और ठीक, देखो अलोंग का यूज कब करेंगे? के किनारे के सेंस में। किसके सेंस में? के किनारे। जैसे लिखा सीता वॉक्स डैश द रोड, सीता चलती है ना, वॉकिंग करती है रोड के किनारे या रोड पे किनारे। के किनारे के सेंस आया तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? बताओ तो। अलोंग यूज करना है। क्या यूज करना है? अलोंग, ALONG, अलोंग। बात समझ में आ गई? दूसरा देखो राम रन्स, राम दौड़ता है डैश द ब्रिज, ब्रिज के किनारे, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अलोंग। क्या दोनों में कोई डाउट है? कोई समस्या? कुछ नहीं। अक्रॉस मतलब अगर कोई चीज किसी के उस पार होगा तो हम किसका यूज करेंगे? अक्रॉस का, अलोंग का। कोई चीज किसी के किनारे होगा तो हम किसका यूज करेंगे? अलोंग का। अब यूज ऑफ अपोजिट, क्या लिखे हैं? अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अपोजिट मतलब उल्टा। जैसे देखो हम यहाँ है, जैसे मान लो सोनी है, ये मान लो प्रीति है, दोनों एक दूसरे के सामने है, इस तरह उल्टा है दोनों। क्या है? उल्टा, ऐसे दोनों। तो उल्टा के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? अपोजिट का। तो क्या लिखा है? आर के टी पॉइंट, यानी कि ये जो कोचिंग है, सुनो ना थोड़ा, आर के टी पॉइंट इज डैश ऑफ एबीसी शॉप, क्या मंदिर कह सकते हो, कुछ भी हम ले लिया एबीसी शॉप, यानी कि एबीसी शॉप के उल्टा, यानी अपोजिट में क्या है? उल्टा नहीं, आर के टी पॉइंट, आर के टी पॉइंट यहाँ क्या यूज करेंगे? अपोजिट। क्या यूज करेंगे? अपोजिट। कोई समस्या इसमें है क्या? मतलब शॉप है, मान लो वहाँ शॉप है और उसके सामने है ना, मतलब उसके जस्ट उल्टा अपोजिट साइड में कौन है? ये कोचिंग है। हम क्या लिखेंगे? आर के टी पॉइंट इज अपोजिट ऑफ एबीसी, एबीसी शॉप, शॉप मतलब दुकान होता है। दूसरा देखो इन फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, जस्ट सामने, यानी कि सामने। इन फ्रंट का मतलब आगे पीछे होगा। क्या होगा? आगे पीछे, एक आगे एक पीछे। जैसे मान लो ये प्रीति है, ये अंशु है, ये देखो आगे है, ये पीछे बैठी है, तो इस सेंस में जब होगा आगे पीछे के सेंस में, तो उसको बोलते हैं इन फ्रंट। क्या बोलते हैं? इन फ्रंट। जैसे तुम्हारे इन फ्रंट बुक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? बुक। मेरे इन फ्रंट ये टेबल रखा हुआ है, तो इन फ्रंट मतलब सामने, जस्ट सामने, लेकिन आगे पीछे के सेंस में। किसके सेंस में? आगे पीछे के सेंस में जैसे ही आएगा तो हम किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट। लेकिन अपोजिट में ऐसा नहीं होता है, कहीं भी रहेगा तो वो क्या होगा? यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो अपोजिट का यूज करेंगे। जैसे कोई लिखा है सीता पुट द प्लेट डैश मी, यानी सीता ने प्लेट रखा मेरे सामने, बताओ उस सेंस में किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट का। किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट। फिर देखो यूज ऑफ अगेंस्ट, देखो अगेंस्ट का यूज हम करते हैं विरोध के सेंस में। किसके सेंस में? विरोध। देखो विरोध के सेंस में अगेंस्ट करते हैं, आई एम
डैश यूज, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ यानी विरोध में हूँ, क्या यूज करेंगे यहाँ पर? अगेंस्ट। बात समझे? कोई दिक्कत? अगेंस्ट क्या कब करेंगे बताओ तो? विरोध, जब हम किसी चीज के विरोध करेंगे तो किसका यूज करेंगे? अगेंस्ट। आई एम अगेंस्ट यू, आई एम अगेंस्ट यू। ऐसे ही देखो यहाँ इन फ्रंट का यूज कब करेंगे? जब कोई चीज हमारे सामने रखी हो, है ना, उसको इन फ्रंट। अपोजिट, जब हमारे जस्ट सामने या उल्टा साइड में हो तो क्या करेंगे? अपोजिट का यूज। अलोंग, किनारे। उसके बाद अक्रॉस, उस पार। अब आओ इधर, यूज ऑफ बाय, क्या लिखे हैं? बाय। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये 12th में पूछता है, 10th में क्या पढ़ा है? यूज ऑफ बाय, इसको पढ़ना है, नजदीक के सेंस में करते हैं। किसके सेंस में? उसके बाद एजेंट, एजेंट मतलब तबाह, क्या होता है? वाहन। जैसे तुम साइकिल चला के आई तो तुम्हारा एजेंट क्या हो गया? वाहक। क्या? साइकिल, समझे? तो उसको मतलब वाहक। उसके बाद टाइम के सेंस में करते हैं, द्वारा के सेंस में करते हैं, और पासिंग के सेंस में करते हैं। किसके सेंस में? पासिंग। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आगे समझते हैं। देखो एक एक चीज को कहाँ का यूज करेंगे उसको सेंटेंस में लिए हैं। देखिए माई विलेज, क्या लिखा है? क्या लिखा है कि माई विलेज इज बाय। देखो बाय का यूज किया ना यहाँ पर। द रिवर ऑफ गंगा, मतलब मेरा जो गांव है वो गंगा के किनारे है। देखो नजदीक है, मतलब गंगा के नजदीक है, गंगा के किनारे नजदीक है। तो नजदीक के सेंस में किसका यूज किया? बाय का। बोर्ड पे ध्यान देना है। फिर देखो लिखा दूसरा सेंटेंस कि द पर्स वाज स्टोलन। स्टोलन मतलब तो चोरी करना, चोरी करना। क्या करना? चोरी कर लेना। कि मेरा पर्स चोरी हो गया, है ना, यानी कि द पर्स वाज स्टोलन डैश सर्वेंट, यानी सर्वेंट के द्वारा मेरे पर्स को चोरी कर लिया गया, है ना। बताओ यहाँ पर द्वारा के सेंस में आ रहा है, किसके सेंस में आ रहा है? द्वारा। द्वारा के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? बाय का। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, द पर्स वाज स्टोलन बाय सर्वेंट, सर्वेंट के द्वारा। बाय का मतलब द्वारा, सर्वेंट के द्वारा मेरे पर्स को चुराया गया। क्या किया गया? चुराया गया। फिर देखो कैन यू फिनिश हर वर्क डैश ओ क्लॉक, क्या तुम 7 बजे इस काम को खत्म कर सकते हो? तो बताओ यहाँ पर टाइम के सेंस में किसका यूज कर रहे हैं? बाय का करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाय का। अब पूरा पढ़ेंगे, कैन यू फिनिश हर वर्क बाय 7 o'clock, क्या 7 o'clock तक में पूरे काम को समाप्त कर पाओगे? उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे? बाय का। फिर देखो व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितने बज रहे हैं? तो यहाँ पर भी बाय का यूज किए, है ना, तुम्हारे घड़ी के द्वारा कितने बज रहे हैं। फिर देखो लिखा है शी इज पासिंग बाय सीताज हाउस, वह सीता के घर से गुजरी। तो बता पासिंग के सेंस में किसका यूज करेंगे? बाय का। हम यहाँ बाय लिखा है, ऑप्शन में बाय नहीं देंगे, कुछ और देगा तो क्या देंगे? यहाँ पर बाय ही देंगे। तो 4 ऑप्शन देगा, बाय, है ना, एंड क्या यूज करेंगे? यहाँ पर बाय यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यूज ऑफ विथ, विथ का यूज कब करते हैं? यानी कि जब कोई चीज एक साथ हो, जब कोई चीज एक साथ हो, या डर या फिर सहमति के सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे देखो 3 लिखे हैं, 3 यूज। समय कोई चीज अगर साथ में है तो उसके सेंस में क्या करेंगे? विथ। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना, इस तरह से। और डर के सेंस में करते हैं, और सहमति के, जैसे आई एम प्लेइंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। यहाँ पर विथ का यूज किया ना, विथ मतलब साथ, तुम्हारे साथ, समझा ना। फिर देखो शी इज क्राइंग विथ फियर, वह डर से, डर के साथ क्या कर रही है? रो रही है, डर के साथ रो रही है ना, होता है डर के साथ रो रही है। तो बताओ साथ के सेंस में भी किसका यूज कर रहे हैं? विथ का, ठीक है। अब तो रोने के साथ साथ दिकर भी रही है तो उस सेंस में किसका यूज है? ठीक है। और भी बहुत सारा यूज, कितना कितना होता है, रोता भी है, गाता भी है। तो उस सेंस में किसका यूज करेंगे हम? विथ का। किसका? विथ का। जैसे आई एम अगेंस्ट, क्या लिखा है? एग्री। एग्री के सेंस में भी करते हैं, सहमति को कहते हैं एग्री। आई एम एग्री विथ यू, मैं तुमसे क्या हूँ? सहमत हूँ, तुमसे सहमत हूँ। तो यहाँ पर एग्री के साथ क्या यूज किया है? विथ। बात क्लियर है? अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? पत्र। अब इसका जब इंग्लिश करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई एम राइटिंग अ लेटर विथ पेन। बताओ क्या यहाँ विथ सही है? कैसे सही है? देखो एजेंट, एजेंट के काम करा ना, एक से समझो क्या करा? पेन से पत्र लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? पेन। यानी कि जो चीज को हम टच करके, है ना, पकड़ के उसका यूज करते हैं, तो उस सेंस में हम विथ का यूज करते हैं। किसका? विथ का। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर विथ पेन, पेन, पेन से मैं क्या कर रहा हूँ? पत्र लिख रहा हूँ। ऐसे ही चाकू से अगर टेप को काटेंगे तो भी वहां यूज करेंगे विथ का। फिर तो यूज ऑफ फोर, किसका? फोर। फोर का यूज हम प्लेस को दिखाने के लिए करते हैं, रिलेशन को दिखाने करते हैं, और पर्पस, इसको क्या बोलेंगे? पर्पस नहीं बोला, पर्पस बोला है। क्या बोला है? देखो कितना बच्चा इसको पर्पस पर्पस कर लेता है। पर्पस क्या बोला इसको? पर्पस। और सपोर्ट के सेंस में, किसके सेंस में? सपोर्ट के सेंस में किसका यूज करते हैं? किसका? फोर का, है ना। तुमको बोला जाए तुम पढ़ क्यों रही हो? पढ़ क्यों रही हो? तुम्हारा पर्पस क्या है पढ़ने का? नौकरी करना। हाँ, किसी का नौकरी करना, किसी का झाड़ू बर्तन करना, ठीक है। तो ठीक है, सबका अलग अलग पर्पस है। बता क्या करना। जैसे देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखिए दिस बस इज
डैश पटना, यह बस पटना के लिए है। फॉर का मतलब एक तरह से के लिए के सेंस में आता है, किसके लिए, के लिए। तो दिस बस है ना, दिस बस इज डैश पटना, बताओ यहाँ क्या यूज करेंगे, फॉर। अगर फॉर लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस बस इज फॉर पटना, यह बस पटना के लिए है। किसके लिए है, पटना के लिए है। पर्पस है इसका, पटना ही जाता है, वो कहीं और जाता है क्या, नहीं जाता है। सोनी कुछ नहीं बोल रही, द फ्रॉक इज फॉर प्रीति एंड अंशु। अब ठीक है, अब खुश, हाँ दोनों के लिए है। तो जब कोई चीज किसी के लिए है तो किसका यूज करेंगे हम वहाँ, फॉर का। अब देखो आगे, सी डांस डैश मनी, वो पैसे के लिए डांस कर दीजिए, किसके लिए, पैसे के लिए। तो बताओ यहाँ पर के लिए की सेंस आ रहा है, क्या यूज करेंगे, फॉर। दूसरा क्या लिखा है, सी बॉट दिस पेन, उसने एक पेन खरीदा कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो वहां पर 10 रुपए में खरीदा, तो उस सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो लिखेंगे फॉर 10 रुपीज, यानी दिस सी बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या, चलो खत्म हो गया, इंड ई एंड डी लिख दो। हाँ एक चीज और बताना था, पूछो क्या, एक होता है फिक्स प्रीपोजिशन, क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन। ज्यादा नहीं लिखाएंगे, करीब 20 से 30 को लिखाएंगे, 30 को। मतलब वर्ड रहेगा, देखो कैसे, जैसे कुछ वर्ड होता है अकॉर्डिंग, क्या होता है, अकॉर्डिंग जैसे ही आएगा तो अपने साथ क्या लेगा बताओ तो, टू लेगा, समझा। जैसे कुछ कुछ वर्ड होता है, जैसे अलोंग होता है, अलोंग विथ लेता है, और भी बहुत सारा, समझा। तो अगली क्लास में